ओम। वैशेषिक दर्शन की इस कक्षा में हम चतुर्थ अध्याय की एक सूत्र को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक कोई बात हम में से पूछनी चाहिए तो पूछ सकते हैं हस्तोत्थापन द्वारा। युवेंद्रिया जी बोले। जी ओम गुरु जी। गुरु जी, ये पहले ही सूत्र में चतुर्थ अध्याय के प्रथम महानिक में जो हमने पढ़ा था, इस पे ही एक बात स्पष्ट करनी थी गुरु जी, कि जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी सत्तात्मक जो वस्तु होगी, वह जो है उसका कोई भी जो सत्तात्मक होगी और उसका कोई कारण नहीं होगा, मतलब वह जो कारण जिसका कोई कारण नहीं होगा वो ही नित्य होगा, ऐसा कह रहे हैं गुरुजी। और वह असद भी नहीं होगा, वो क्योंकि उससे सत की उत्पत्ति भी नहीं होगी। यानी कि जैसे उदाहरण में दे रहे हैं, वस्त्र धागे से बनता है और धागे का कारण रुई है, तो रुई के विषय में कह रहे हैं गुरुजी कि यह नित्य है। नहीं, यहाँ पर उतनी चर्चा ही नहीं की, रुई की तो बात ही नहीं आई, केवल पटे तंतवः इव ये उदाहरण दिया गया है। ये उदाहरण वास्तव में नित्य अनित्य के विषय में नहीं है। जी गुरुजी। ये तो केवल इस बात का उदाहरण है कि जो कारण है वो कार्य में समवायी रूप से उपस्थित रहता है। देखिए लिखा है, जी अथ च यद अकारणम मूल कारणम तद न असद्रूपम तत्तु सद्रूपम एव ही न ही असतः सदुत्पादः। यहाँ तक बात अलग हो गई। जी तो अब यहाँ पर जो कारण है उसके विषय में कह रहे हैं, तत्तु सदैव स्वरूप तो अपि सत, वो तो सत्तात्मक ही है, अर्थात स्वरूप से भी सत्तात्मक है। तथा कारणात्मना, और कारण स्वरूप से, यद्वा समवायित्वेन, तो यहाँ पर केवल कारण स्वरूप का जो है वो बता रहे हैं, सत्ता तो है ही है ना। जी जी और यहाँ पर कारण जो है, कारण स्वरूप, तो उसको बता रहे हैं, समवायित्वेन कार्य अंतर्वर्ती भवत सदैव सद्रूपेण अवभासते। जैसे किसके समान, जैसे कपड़े में तंतु होते हैं, तो क्योंकि जो तंतु हैं अर्थात धागे हैं वो भी सत्तात्मक हैं और कारण हैं, जी तो उससे सत्तात्मक ही कार्य तैयार हो रहा है। और यहाँ केवल इतनी बात कही गई है, पूरी बात अलग है। पूरी बात क्या है उसका ये उदाहरण नहीं बनेगा, जो जिसका आप सोच रहे हैं बनाना चाह रहे हैं, वो उदाहरण ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें जी लंबी परंपरा है, कारण की जी लंबी परंपरा है। जी तो यहाँ पर जो है सत, एक तो बात कही जो सत्तात्मक है, असत नहीं होना चाहिए, अभाव नहीं होना चाहिए, जी और अकारण वाला होना चाहिए, मतलब उसका और कोई कारण नहीं हो सकता। जिसके जी कारण नहीं है फिर भी सत्ता है तो वो नित्य है। जिसकी बिल्कुल। सत्ता है और साथ में उसके कारण भी उपलब्ध हो रहे हैं, पता चल रहा है कि ये कारण है इसका, वो नित्य नहीं हो सकता, वो अनित्य है। पहचान है, बताइए केवल। जी गुरु जी। जी, फिर ये उदाहरण मैंने गलत इसको लगाया, ये हाँ, स्पष्ट हो ये गई बात। उसमें नहीं लगेगा, उसमें नहीं लगेगा ये।
ये तो जी केवल गुरु जी। सत्तात्मक होने और कारण रूप में, कोई कारण में रूप में कोई किसी में विद्यमान है उसको बता रहे हैं ये तो केवल। जी। और जो पहले बात निपट गई वो अलग कह दी, उससे थोड़ी बात निकाल के उसका उदाहरण दिया, थोड़ी से का उदाहरण दिया जी। सत्तात्मक होने का। जी गुरु अकारण जी। का नहीं दिया है। अकारण का उदाहरण ये नहीं है, कारण कि वो उसका कोई कारण नहीं है। अरे भाई, धागे का भी कारण है, फिर रुई का भी कारण है, जी गुरु जी। अंत में मिट्टी है, फिर मिट्टी के भी परमाणु है, अणु है ना, जी। त्रसरेणु जी। है, द्वयणु है, इत्यादि। तो जी गुरु जी। ये हुँ। ये जो स्थिति है, इसको केवल सत और कारण वाले में ऐसा होता है ना। दृष्टांत, उदाहरण दो प्रकार से दिए जाते हैं, से और वैधर्म्य से। ठीक है, अभी ये जी। समझ में आएगा, मोटा मोटा मैं अभी बता देता हूँ जी गुरु कि जी। जैसे साधर्म्य से उदाहरण हो गए कि बिल्कुल वैसा ही उदाहरण देना जैसा साध्य है। वैधर्म्य से उदाहरण देना यानी कि उसका विपरीत उदाहरण दे देना और कह देना कि जैसा ये है ऐसा साध्य नहीं है। ऐसा भी होता है। तो यहां पर वैधर्म्य से उदाहरण हो गया कि जैसे तो है, सत्तात्मक में विरोध नहीं, क्योंकि सत्ता होना तो इसमें भी ज्यों की त्यों मिल रही है। अच्छा जी, 1 मिनट के लिए जरा थोड़ा गुरु ब्रेक लेंगे क्योंकि एक पार्सल आया हुआ है। जी गुरु जी। आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? ओम, अब आ रही है जी? जी गुरु जी, आ हाँ रही जी, है। हाँ जी, अब आ गई। हाँ जी, देखिए यहाँ पर साधर्म्य और वैधर्म्य से जो उदाहरण होते हैं उनको बता रहा था मैं। तो देखिए, साधर्म्य क्या है? सत्ता का होना। सत्ता जो है दोनों में है, जो कारण वाले पदार्थ हैं उनमें भी सत्ता है, जो कारण अकारण है जिनका कोई कारण नहीं है वो भी, उनमें भी सत्ता है। ठीक है, तो जी गुरु जी। यहाँ पर कारण या अकारण वाला कोई भी पदार्थ बिना सत्ता वाला नहीं हो सकता, है ना।
जी तो जो है वो सत्ता तो है ही है, तो इसमें तो साधर्म है, परंतु यहाँ पर कपड़े और धागे में वैधर्म्य से उदाहरण दिया गया है, क्योंकि वहां जो नित्य का उदाहरण चाहिए था, अर्थात उसका कारण नहीं है, जी तो यहाँ पर जो कपड़े और तंतु का जो उदाहरण दिया गया है कि तो तंतु का भी कारण तो है, तो जैसा तंतु रूप कारण यहाँ पर बताया गया ऐसा नित्य नहीं होता है, समझने के लिए कि भाई इस प्रकार की जितनी चीजें हैं वो नित्य नहीं होती हैं, जी ऐसा गुरु जी। करके बताया गया जी कि जिसका यहाँ पर जैसे कपड़े का कारण धागा है, धागे का कारण रुई है, जैसे यहाँ पर हमको कारण मिल रहा है, ऐसा नित्य नहीं होता। नित्य वहां होता है जहां पर पीछे कारण न मिले, तो जी वैधर्म्य हो गया ना ये, जी गुरु जी। ऐसे उदाहरण है। जी गुरु जी, स्पष्ट हो गई बात गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। तो ठीक है, ये एक ही सूत्र हुआ था ना जी कल? जी ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे है दूसरे सूत्र की भूमिका। अथैता दृशे कारणे किम लिंगम, इस प्रकार के कारण में क्या पहचान है? यद्वा, या फिर ऐसा कहें, एतादृशस्य कारणस्य सद्भावे किम लिंगम, इस प्रकार के कारण की सत्ता में क्या पहचान है? ऐसा कारण जिसके पीछे और कारण ना हो। इति आकांक्षायाम उच्यते, तो उसकी पहचान क्या है? तो कहते हैं उसकी पहचान है तस्य कार्यम लिंगम। तो ऐसा जो जिसका कोई कारण नहीं है, ऐसा जो कारण बन रहा है, जिसका जो कार्य रूप में हो और उसका कोई कारण हो, ऐसी बात नहीं है, तो इसकी पहचान किस बात से होगी? इसकी पहचान उसके कार्य से होगी। उसका कार्य तैयार हुआ है, मिल रहा है, तो उसकी पहचान हो जाएगी कि हाँ इसका कारण भी है। और फिर तीसरे सूत्र को भी उसी के साथ जोड़ के कहा, कारण भावात कार्य भावः, क्योंकि कारण के होने से ही कार्य की सत्ता हो सकती है। कारण होगा नहीं तो सत्ता कार्य की भी नहीं होगी। जैसे अगर धागा नहीं होगा तो कपड़ा भी नहीं होगा। जब तक धागा है तब तक कपड़ा भी है। कपड़े में से धागा निकाल लीजिए तो कपड़े का अस्तित्व नहीं बचेगा। तो यहाँ पर इसके भाष्य को देखते हैं। अनयोः सूत्रयोरेक वाक्यतास्ति तस्य कार्यम लिंगम। इसको खोलते हैं। तस्य तथा भूतस्य मूल कारणस्य सत्त्वे कार्यम लिंगम ज्ञापकम अस्ति। उसके अर्थात उस प्रकार के, उस तरह के मूल कारण से, मूल कारण के सत्त्वे, मूल कारण की सत्ता होने में कार्यम लिंगम ज्ञापकम अस्ति। उसका जो, उससे जो बन के कार्य तैयार हुआ है वही उसका ज्ञापक है, वही उसकी पहचान। कि भाई जब कार्य बन के तैयार हो रहा है तो अभाव से तो कार्य हो नहीं सकता, कारण जरूर है। आगे कहते हैं, कार्येण खलु अवश्यम कारणस्य विद्यमानत्वं लिंग्यते ज्ञायते। कार्य के द्वारा निश्चय से अवश्य ही कारण की विद्यमानता पहचानी जाती है, जानी जाती है। यतः, क्योंकि
कारण भावात कार्य भाव, कार्य भाव कार्यस्य सत्वम, कार्य का भाव अर्थात कार्य की सत्ता, कारण भावात कारणस्य सत्वात विद्यमानत्वात संभवति। तो कार्य की जो सत्ता है वह कारण भावात, कारण का भाव होने से, अर्थात कारण से सत्वात, कारण की सत्ता होने से, अर्थात कारण के विद्यमानत्वात, विद्यमान होने से संभवती, संभव होती है, न अन्यथा, उसके बिना नहीं हो सकती कार्य की सत्ता सिद्ध। तस्मात् कार्यम इव व्यक्तम अभवदपि कारणम सद्रूपम एव। यहाँ जो अभवत है, ये अ जो इसमें लगा हुआ है, ये नए तत्पुरुष समास का है। तो अभिप्राय हुआ इसलिए तस्मात् कार्यम इव, कार्य के ही समान, व्यक्तम, व्यक्त, अभवत न होता हुआ भी, अपि, कारणम सतरूपेव, कारण व्यक्त नहीं है तो भी कारण जो है वो सत्तात्मक ही है। अस्ति किमपि अन्यद् वस्तु यत् खलु पृथिव्यादि भौतिक द्रव्यस्य अपि कारणं सद्रूपं प्रकृत्याख्यं, यदर्थं कारणभावात् कार्यभावः इति शब्दभेदेन पुनरावृत्तम्। कारणाभावात् कार्याभावः। तो अस्ति किमपि अन्यद् वस्तु, कोई अन्य वस्तु है, यत् खलु जो निश्चय से, पृथिव्यादि भौतिक द्रव्यस्य अपि, पृथ्वी आदि भौतिक द्रव्य की भी कारण, कारण है, सदरूपम, सत्तात्मक रूप से है वो, और उसका नाम प्रकृत्याख्यम, या उसको हम परमाणु कह सकते हैं या मूल प्रकृति कह सकते हैं। यदर्थम, जिसके लिए, कारण भावात कार्याभाव, कारण भाव, कारण का भाव होने से कार्य का भी भाव होता है, इति शब्द भेदेना, इसके लिए इस प्रकार से शब्द, केवल थोड़े से शब्द, यानी कि नए तत्पुरुष हटाकर, समास हटाकर नए वाला, और केवल शब्द भेद करके फिर से पुनरावृत्तम, फिर से वही बात कही गई है जो दो एक एक में कही गई थी। कारणाभावात कार्याभाव, कारण का अभाव होने से कार्य का भी अभाव हो जाता है। तो कोई ऐसी दूसरी वस्तु निश्चित रूप से है जो पृथ्वी आदि भौतिक द्रव्यों का भी कारण है और वो सत्तात्मक है, जिसको कि ऋषि ने, कणाद जी ने एक बार कह के दोबारा उसको लगभग वही शब्द लेकर कहा है। इति सिद्धे सति, ऐसा सिद्ध हो जाने पर, यच्च कार्यभूतेन द्रव्येण लिंग्यते, ऐसा सिद्ध हो जाने पर जो कार्य हुए हुए द्रव्य के द्वारा पहचाना जाता है, लिंग्यते, अदृश्यम च सच्च इति, जो अदृश्य है परंतु सत्तात्मक है, अध्यार कर लेंगे, तत्कारण, वही कारण है, अकारण कारण। खैर यहाँ पर अकारण कारण नहीं, केवल कारण की चर्चा है। तो आगे कहते हैं, कथम तद कारणवत सत वस्तु सर्व कारणम नित्यमित्यत्रोच्यते सूत्रद्वयेन। कथम तद अकारणवत सत, कैसे वह बिना कारण का होती हुई वस्तु है ना, सर्व कारणम, सबका कारण, नित्यम, नित्य इत्यत्र उच्यते, ऐसा उसको कहा जाता है सूत्रद्वयेन, दो सूत्रों के द्वारा।
तो चौथा सूत्र है अनित्य इति विशेषतः प्रतिषेध भावः। पांचवा सूत्र है अविद्या, दोनों को एक साथ लिया है। अनित्य इस विशेषण से, क्या विशेषण है? अनित्य। अन्य वस्तुओं के साथ में विशेषण क्या लगता है कि ये अनित्य है, तो ये विशेषण होने से नित्य के खंडन का अभाव हो जाता है। जब कोई चीज अनित्य है तो वहां तो नए तत्पुरुष समास लग रहा है ना, केवल नित्य नहीं है। कोई बहुत सारी वस्तुओं को कहा ये नित्य नहीं है, तो नित्य तो अपने आप सिद्ध हो गया। नित्य होगा तभी तो किसी को अनित्य कहा जा सकता है उसी की तुलना से। तो ये बात यहाँ पर भाई आशीष जी कृपया बोलें। प्रणाम आचार्य जी, ये जो नीचे से तीसरी पंक्ति में प्रकृत्याख्यम, प्रकृति मतलब सदरूपम, नामक। हाँ, अच्छा प्रकृति है उसका नाम, उसका हाँ हाँ, ये प्रकृति नामक, आख्यम मतलब नामक। हाँ यहाँ ठीक है। प्रकृति नामक जो है पदार्थ है, वो प्रकृति का मतलब कारण ही होता है। और जी यहाँ जी जितने तक चर्चा है उतने तक हम समझेंगे। जैसे परमाणु तक चर्चा है तो परमाणु को ही हम यहाँ पर बिना कारण का एक बार को मान लेंगे। जी आचार्य जी। तो हमारे चौथा सूत्र है कि अनित्य इस विशेषण से इसका विरोधी भाव नित्य सिद्ध होता है, जैसे अविद्या कहने से उसके विरोधी भाव विद्या की सिद्धि होती है। और ये अविद्या जो है वो उदाहरण के रूप में पांचवा सूत्र दिया गया है। तो आइए अब हम भाष्य देखते हैं। अनयोः सूत्रयोरेक वाक्यतास्ति, इन दोनों सूत्रों में एक वाक्यता है। अनित्यः इति विशेषतः प्रतिषेध भावः। तो ये जो सूत्र के पद हैं इनको खोलते हैं। सदनित्य, वैशेषिक प्रथम अध्याय प्रथम आनेक 8वां सूत्र, सदनित्यम। तो अनित्य शब्द वहां पढ़ा गया है, सूत्रकार ने भी पढ़ा है और सब लोग इसको कहते भी हैं कि ये अनित्य है। अनित्य इति सतः खलु विशेषतो, अनित्य ये जो है होता हुआ, विशेषण विशेष तो अर्थात विशेषणतः, विशेषण से ही तस्य प्रतिषेध भावः, उसका जो विरोधी तत्व है प्रतिषेध भाव, मतलब जो अनित्य का विरोधी भाव है, नित्यम अपि सत वस्तु किंचित अस्ति इति सिद्ध्यति, नित्य होती हुई भी कोई वस्तु कोई होती है ऐसा सिद्ध होता है। यत् खल्व कारणम सत तद नित्यमेव, जो निश्चय से अकारण होता हुआ हो, अर्थात जिसका कोई कारण नहीं हो, तद नित्यम है, वो नित्य ही है। सदा नित्यम इति सूत्रे किमपि नित्यम अस्ति इति लक्ष्यीकृत्य अनित्यम इति प्रयुक्तम। तो सदा नित्यम इस वाले सूत्र में जो 118 में है, कोई नित्य भी होता है ऐसा लक्ष्य करके अनित्यम, अनित्य को इस प्रकार से प्रयोग किया गया है। यथा ही, जैसे अविद्या सर्व प्रसिद्धमिदं यत् अविद्या इति प्रयोगे अस्ति। जैसे उदाहरण के लिए कहा अविद्या सर्व प्रसिद्धमिदं, ये सब में प्रसिद्धि है, सब जानते ही हैं।
यत् की अविद्या इति प्रयोगे अस्ति। अविद्या जो है वो व्यवहार में आती है, विपरीत ज्ञान व्यवहार में आता है। विद्या यस्य प्रतिषेधो अविद्या, और विद्या जिसका निषेध अविद्या है। यथा अविद्या विशेषणतः तत्प्रतिषेधो विद्या स्वतः सिद्ध्यति। जैसे अविद्या इस विशेषण से उसका जो निषेध करने वाली विद्या है वो अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। नहीं तत्साधने प्रयत्नापेक्षा, उसको सिद्ध करने के लिए अलग से कोई अपेक्षा नहीं है। जब अविद्या कह रहे हैं तो कोई चीज अविद्या है तो उसका विपरीत विद्या भी जरूर होगी। अविद्या नाम ही जो है वो निषेध करने वाला है, अर्थात उससे विरुद्ध जो पॉजिटिव टर्म है, धनात्मक नाम है कोई, वह विद्या तो जरूर होगा। अविद्या यथा अविद्या प्रतिषेधो अविद्या, यथा अविद्या विशेषण तत्प्रतिषेधो विद्या स्वतः सिद्ध्यति। जैसे अविद्या इस विशेषण से उसका जो विपरीत है, विरोधी, वो विद्या अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। नहीं तत्साधने प्रयत्नापेक्षा, उसको सिद्ध करने के लिए कोई अलग से प्रयत्न करने की अपेक्षा नहीं है। इसी प्रकार से जो अनित्य ये विशेषण जब प्रयोग में आता है तो नित्य भी स्वतः सिद्ध हो जाता है। ये बात हम जोड़ लेंगे। तो आगे फिर ये जो है शंकर मिश्र भी सूत्र द्वयम संबद्धम व्याख्यातम, शंकर मिश्र आदि ने के द्वारा ये सूत्र, दो सूत्र जो हैं बिना संबंध जोड़े व्याख्यात कर दिए गए हैं। यहां पर एक टिप्पणी है, अनित्य शब्दात यथा नित्योत्र साध्यते। अनित्य शब्द से जैसे नित्य यहाँ पर सिद्ध किया जाता है, अविद्या दृष्टांतम उक्त्वा, अविद्या का उदाहरण देकर, कहकर, तथैव अग्रे भी, वैसे ही आगे भी, अविद्या दृष्टांतेन सप्तम अध्याये साधयिष्यते। अविद्या के दृष्टांत से 7वें अध्याय में सिद्ध किया जाएगा नित्यम परिमंडलम। जो नित्य वस्तु होती है वो परिमंडल आकार वाली होती है। और फिर आगे कहते हैं अविद्याचा विद्या लिंगम, है ना। 20वां सूत्र नित्यम परिमंडलम और 21वां सूत्र अविद्याचा विद्यालिंगम। तो अविद्या है इसका मतलब विद्या भी होती है, इस बात का यह प्रमाण है। तो यहां पर ये बात रखी गई चौथे 5वें सूत्र में। तो अब यहां पर छठे सूत्र की भूमिका देखते हैं। यत् खलु कारणानाम अपि कारणम कार्येण लिंगेन अनुमीयते तस्य कार्यस्य उपलब्धिः प्रत्यक्षं कथम भवति इति उच्यते। जो निश्चय से कारणों का भी कारण कार्येण लिंगेन अनुमीयते, कार्य अर्थात कार्य जो पहचान है उसके द्वारा अनुमान किया जाता है, तस्य कार्यस्य उपलब्धिः, उस कार्य की प्राप्ति या ज्ञान, अर्थात प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष, कथम भवति कैसे होता है, इति उच्यते इसके बारे में कहते हैं। महति अनेक द्रव्यत्वात् रूपाच्योपलब्धिः। तो कोई चीज दिखती है जो बहुत सूक्ष्म है, कारण है, वो नहीं दिखती, परंतु जो कार्य है वो दिख जाता है। तो कोई यूं कह सकता है ना कि जो कारण है उसमें तो रूप है नहीं, कार्य में रूप कहां से आ गया। तो ये
ऐसा ठीक नहीं है कहना, क्योंकि कारण में भी रूप है, परंतु सूक्ष्म होने के कारण से वह दृष्टिगोचर नहीं है। दृष्टि की एक सीमा है कि ये इतना ही रूप देख सकती है। रूप तो बहुत है, परंतु हमारे ज्ञान की, दृष्टि की एक सीमा है। उस दृष्टि की सीमा तक हम देख सकते हैं। लेकिन जब वही चीज जो रूप वाली सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म, वो जब इकट्ठी हो जाती है, महत परिमाण में आ जाती है, तो वो उसके रूप की उपलब्धि होने लगती है। यहाँ कह रहे हैं महति अनेक द्रव्यत्वात्। महत परिमाण में हो जाने से, बहुत बड़े परिमाण में हो जाने से, और अनेक द्रव्यों के वहां पर संयोजन हो जाने से, और रूप के प्रकट हो जाने से रूप की उपलब्धि होती है। अनेक द्रव्य आश्रित होने से, रूप गुण होने से, और महत परिमाण वाले कार्य द्रव्य में उपलब्धि या नेत्र प्रत्यक्ष होता है। महत परिमाण होने पर और अनेक द्रव्य वाला होने पर और उसमें रूप आ जाने पर उसकी उपलब्धि प्रत्यक्ष होता है। तो इसकी जो हम भाष्य है उसको देख लेते हैं। महति अनेक द्रव्यत्वात् रूपाच्च उपलब्धिः महति महत परिमाणवती भवति खलु उपलब्धि प्रत्यक्षत्वम्। बहुत बड़े महति, महत परिमाणवती, बड़े परिमाण वाली, वस्तु की उपलब्धि होती है, अर्थात प्रत्यक्ष होता है। तत्रापि अनेक द्रव्य आश्रयित्वात्, तो वह जो प्रत्यक्ष होता है वो भी अनेक द्रव्यों के आश्रित होने के कारण से होता है। तथा रूपात रूपवशात तस्य रूपवत्वात्, और रूप होने के कारण से, रूप वश, तस्य रूपवत्वात्, अर्थात उस वस्तु के रूपवान होने के कारण से। अर्थात उपलब्धिर यद्वा प्रत्यक्ष ज्ञानम भवति, अर्थात रूप वाला होने से उसकी उपलब्धि या फिर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। महत्वती महत परिमाणवती वस्तुनि न तो सूक्ष्म। तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान इस प्रकार का होता है वो महत्वती, अर्थात बहुत बड़े आकार वाली, अर्थात महत परिमाणवती, बहुत बड़े परिमाण वाली वस्तुनि, वस्तुओं के जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान उनका होता है। न तो सूक्ष्म है, सूक्ष्म में ज्ञान ऐसा नहीं होता। तच्च कारणानाम कारणम सूक्ष्म अस्ति, और वो जो कारणों का भी जो कारण है वो तो सूक्ष्म है। तस्मान न तत्प्रत्यक्षम, इसलिए उसका आंख से प्रत्यक्ष नहीं होता है। अथ चेत महत अथ चेत कारणानाम कारणमपि महत सर्वत्र प्रसृतम तदा अनेक द्रव्यवत नहीं अनेक द्रव्याश्रयी तस्मान न प्रत्यक्षम। तो कहते हैं यदि जो कारण, मूल कारण है, कारणानाम कारण कहा गया यहाँ पे, वो बहुत बड़े परिमाण में आ जाए, महत सर्वत्र प्रसिद्धम, सब जगह फैला हुआ हो, तदा अनेक द्रव्यवत, बहुत सारे द्रव्य वाला ये हो, अर्थात उसकी मात्रा जो है वो जगह जगह फैली हुई है बहुत। नहीं एक द्रव्याश्रयी, वो एक द्रव्य के आश्रय ही मात्र नहीं है। वो जितना भी महत परिमाण है वो एक ही द्रव्य के आश्रित नहीं है, बल्कि फैला हुआ है। तस्मात् न प्रत्यक्षम, इसलिए वह प्रत्यक्ष नहीं होता। यथा आकाशस्य महतो सतोपि, जैसे आकाश के
महत होते हुए भी न प्रत्यक्षत्वम। बहुत बड़ा आकाश है लेकिन उसकी प्रत्यक्ष नहीं होता, कोई आंखों से वो नहीं दिखता। इसमें एक कारण ये भी है कि वो रूप वाला है ही नहीं। आकाश द्रव्य रूप वाला है ही नहीं, रूप वाला वायु भी नहीं है। रूप तो तीन ही चीजों में है, अग्नि, जल और पृथ्वी। चलिए आगे देखते हैं। अथ अनेक द्रव्यवत् व्यायुकम न तत्प्रत्यक्षम अतस्तन्न महत। अथ अनेक द्रव्यवत्, अनेक द्रव्य वाला अर्थात द्वैणुकम, दो अणु मिल जाए तो, न तत्प्रत्यक्षम, उसका भी प्रत्यक्ष नहीं होता, तन्न महत, क्योंकि वो महत नहीं है। मतलब अनेक तो हो गया, एक नहीं रहा तो अनेक हो गया। अनेक मतलब अन जो है वहां पर नए तत्पुरुष समास का अन लगा हुआ है, ठीक है। अन एक मतलब अनेक, अर्थात एक नहीं रहा तो द्वैणुक भी अनेक हो गया। दो जहां पर अणु हो गए वो भी अनेक हो गया, लेकिन वो भी नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो महत नहीं है। तन्न महत, महत्ववत, महत परिमाणवत, तस्मात् न प्रत्यक्ष। तो वो महत नहीं है, महत परिमाण वाला नहीं है, इसलिए वो प्रत्यक्ष नहीं होता। वस्तु तो भवत्युपलब्धि प्रत्यक्षत्वम महत्ववती अनेक द्रव्यवती रूपात रूपवशात रूप गुण सह भावात। वास्तव में तो जो किसी चीज का दिखना, आंख से दिखना, उपलब्धि या प्रत्यक्षत्वम, आंख से प्रत्यक्ष होता है, तो किस आधार पे होता है? तो महत्ववती, वो महा मतलब बड़े आकार वाली वस्तु होनी चाहिए। दूसरा अनेक द्रव्यवती, उसमें बहुत सारे, एक ही ना हो द्रव्य, बहुत सारे द्रव्य हों। और तीसरी बात, तीसरी शर्त क्या है? रूपात, रूपवशात। और रूप भी उसमें होना चाहिए। रूप गुण है ही नहीं तो चाहे कितना ही महत हो जाए, वायु कितनी भरी हुई है सर्वत्र, फिर भी नहीं दिखती, क्योंकि उसमें रूप गुण है ही नहीं। तो कहते हैं कि रूपवशात, रूप भी होना, उसमें रूप गुण भी होना चाहिए। रूप गुण सहभावात उसी को बोलते हैं कि रूप गुण साथ में उसमें होने से यद्वा समवेत रूप गुणवत्वात् ही, मिलकर रूप गुण वाला होने से भगवती, जो बहुत बड़ा है और अनेक द्रव्यों वाला है, उसका प्रत्यक्ष होता है रूप गुण वाला होने से, न अन्यथा, और किसी प्रकार से नहीं होता प्रत्यक्ष। तो कहते हैं, देखिए 7वें सूत्र को लेते हैं। इसके 7वें सूत्र की भूमिका है, ननु पृथिव्याम पार्थिवे च घटादौ अप्सु तथा आप्ये च हिमादौ रूपम उपलभ्यते। ननु कहते हैं, क्यों जी? प्रश्न उठा रहे हैं। पृथिव्याम पार्थिवे, पृथ्वी में और पार्थिवे, पार्थिव जो द्रव्य है उनमें, अर्थात घटा आदव, घट आदव, घड़े आदि पदार्थ में। पार्थिव है, पृथ्वी से बना है इसलिए। फिर अपसु तथा आप्य, आपसे, आप्य जलों में और जलीय द्रव्यों में, जैसे हिमादव जल से बनती है बर्फ, हिम आदि बर्फ आदि में रूपम उपलब्धते, रूप उपलब्ध होता है। प्रत्यक्ष क्रियते, उसी को खोल दिया, प्रत्यक्ष किया जाता है। कथम न वायु उपलब्धि ही प्रत्यक्षत्व, वायु की उपलब्धि और वायु का प्रत्यक्ष अर्थात आंख से दिखने को प्रत्यक्ष यहाँ कह रहे हैं, उसको हम सब समझ के चलना पड़ेगा। कथम न, क्यों नहीं होती है? अत्र उच्यते, उसका कारण बताते हैं। सत्यपि द्रव्यत्व महत्वे रूप संस्कारा भावात वायोरनुपलब्धि ही। तो कहते हैं वायु में द्रव्यता भी है,
अनेक द्रव्य भी है उसमें, महत भी है, बहुत विशाल भी है। ऐसा होने पर भी रूप संस्काराभावात, रूप के संस्कार का अभाव होने से, रूप का संस्कार किससे आता है? अग्नि से आता है। ऐसे वायु गर्म तो होती है अग्नि के संस्कार से, वो लेकिन बाहरी अग्नि संस्कार है। अग्नि का संस्कार मतलब आंतरिक रूप से वायु के परमाणु के निर्माण में यदि अग्नि का सहयोग हो तब रूप आ सकता है, परंतु होता नहीं है। तो इसलिए द्रव्यत्व और महत्व, महत रूप होने पर भी, महत होने पर भी वायु रूप संस्कार अभावात, रूप संस्कार का अभाव होने से वायु अनुपलब्धि, वायु के आंख से दिखना नहीं होता। और इसका भाष्य देखते हैं। वायो द्रव्यत्व महत्व सती अपि, वायु के द्रव्यत्व और महत्व होने पर भी इसको भाष्य में देखते हैं। वायु खलु महान सर्वत्र गतिमत्वात्, वायु महान है, बहुत बड़ी है, बहुत विस्तृत है। सर्वत्र गतिमत्वात्, सभी जगह उसकी गति होने के कारण से। अथ द्रव्यम च, और द्रव्य भी कार्य द्रव्यत्वात्, कार्य द्रव्य होने के कारण से। सावयवो अवयवात्मक अनेक द्रव्यवान, वो वायु जो द्रव्य है वह अवयव वाला है, बहुत सारे अवयव है, तो अवयव स्वरूप वाला है, अर्थात अनेक द्रव्यवान, अनेक द्रव्यों वाला भी है, मतलब अनेक उसमें अवयव हैं। यह तो क्योंकि न स कारणानाम कारणम, वो कारणों का कारण अर्थात आदि कारण, मूल कारण नहीं है। तो इत्थम तस्य महत्वे महत्तत्वे महत् परिमाणवत्वे कार्य द्रव्यवत्वे सति अपि, तो इस प्रकार से उस वायु के बहुत बड़ी फैला हुआ होने से, महत् परिमाणवत्व एक ही बात है, और कार्य द्रव्यवत्व, कार्य द्रव्य के रूप में होने पर भी सति अपि, रूप संस्काराभावात अनुपलब्धि को बोलते हैं। रूप गुणस्य संस्काराभावो वासना अभावः, संस्कारो वासना तत्र रूप गुणस्य वासना नास्ति। तो रूप गुण के संस्कार का अभाव, अर्थात रूप गुण का वहां पर छाप कह लें, वासना कह लें, वो उसका अभाव है। संस्कार क्या है? वो वासना है। वासना क्या है? कि जिससे रंग दिया जाता है कोई, अर्थात जैसे कोई कुछ ओढ़ ले तो वो, मान लीजिए नीली ओढ़नी ओढ़ ले तो वो नीला ही दिखेगा, इसी तरह की वासना है। तो तत्र रूप गुणस्य वासना नास्ति, वहां रूप गुण की जो है वासना, अर्थात उसमें जो है उसका उस प्रकार का संस्कार वायु में नहीं है। तस्मात् वायोर उपलब्धि ही प्रत्यक्षत्वम चाक्षुष प्रत्यक्षम न भवति, इसलिए वायु की उपलब्धि प्रत्यक्ष या आंखों से दिखना नहीं होता है। अग्नौ तो रूप गुणों वर्तते, अग्नि में तो रूप गुण है, तब नैजिक गुणवत्वात्, उसका अपना गुण होने के कारण से। पृथिव्याम पार्थिवे अपसु तथा आप्ये रूपम तु खलु रूप संस्कार वशाद अस्ति, तो कहते हैं कि पृथ्वी में, पार्थिव द्रव्यों में, जल में और जलीय द्रव्यों में तो रूप जो है वो रूप संस्कार, अग्नि के रूप संस्कार के कारण से है। रूपस्य संस्कारो वासना, रूप का जो संस्कार है उसी को वासना कहा है यहाँ पर। तत्रास्ति रूपम गुणो अग्नेह अस्ति, तो वहां जो अग्नि नहीं, पृथ्वी और जल में जो रूप गुण है वो अग्नि का ही मुख्य रूप से है।
अग्नेः गुणस्य रूपस्य संस्कारेण वासनया संस्कृता वासिता पृथिवी पार्थिवा आप्य आप आप्यश्च पदार्थः। तो कहते हैं कि भाई अग्नि के गुण रूप के संस्कार से अर्थात वासना से संस्कृत संस्कार से संस्कार प्राप्त किया हुआ, वासित वासना से वासित ढका हुआ कह लें या उस रंग में रंगा हुआ कह लें, ऐसे पृथ्वी और पार्थिव द्रव्य हैं और जल और जलीय द्रव्य हैं। तेषाम रूपम न वास्तविकम, ये वास्तविकम को हटा दे, वास्तविक तो है वो। इसकी जगह काट के आचार्य जी ने, स्वामी जी ने लिखवाया है, तेषाम रूपम न केवलम स्वकीयम परंतु तेजसो रूपस्य संस्कारेण वासनया संस्कृतम। तो वो केवल अपना ही उनका रूप नहीं है, बल्कि परंतु तेजस अर्थात अग्नि के रूप के संस्कार से अर्थात वासना से, वो संस्कार से संस्कृत या वासित ही है। तत्र रूपम, उनमें रूप, किसमें? पृथ्वी और जल में। वायु न तथा रूप गुण से संस्कारो वासना, वायु में उस प्रकार के रूप गुण के संस्कार और वासना नहीं है। तस्मात् वायु न चाक्षुषम प्रत्यक्षम, इसलिए वायु में चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं है। वाति इति वायु रीति योगात वायु पार्थिवम गंधम आप्यम रसम तेजसम रूपम तु वहति। कहते हैं वहती, जो वाति जो बहती है उसको वायु कहते हैं। इस प्रकार से उसका अर्थ करने पर वायु जो है, वायु में पृथ्वी की जो गंध है वो भी मिलती है हमें, गंध आती है तो वायु के साथ आती है ना। और आप्यम रसम, और उसमें जल का जो रस है वो भी प्राप्त होता है, जैसे शीतता इत्यादि होता है। ऐसा हम इस तरह से करेंगे ना, तो जिह्वा पे अगर कोई रस होगा सामने तो उसका थोड़ा सा अंश रस का हमको थोड़ा सा प्रतीत हो जाएगा, है ना। तो ये वायु के साथ ही तो हमने ऐसे करके खींचा, तो रसम तेजसम रस आप्यम रसम, फिर तेजसम रूपम तु वहती ही। तो वायु के साथ में अग्नि का जो रूप है वो तो बहता ही है। अब जैसे सोनार होता है, वो वायु का सहयोग लेके अग्नि को जो है इस प्रकार से बड़े वेग से फेंकता है सोने आदि पर कि वो एकदम से फिर पिघलना शुरू हो जाते हैं। तो वो वायु के साथ अग्नि को बहाना है। यथा गंधम आदाय नयति रसम नयति तथा अग्नि रूपम अपि ज्वालाम इतस्ततः तिर्यगूर्ध्वं च नयति। तो जैसे गंध को लेकर वायु जाती है, ऐसी रस को लेकर भी जाती है, ऐसी अग्नि का रूप भी और ज्वाला भी इधर उधर टेढ़ा या ऊंच ऊपर सब जगह ले जाती है वायु। इति वहनम तत्कर्म, ये वायु का बहा के ले जाना ये उसका कर्म है। अन्य भाष्यकारैर इत आरभ्य चत्वारि सूत्राणि अन्यथा व्याख्यातानि, अन्य भाष्यकारों के द्वारा यहाँ से लेकर, यहाँ से शुरू करके जो 4 सूत्र हैं वो किए हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, समय अधिक ही हो गया आज। एक ये मैंने सोचा पूरा कर दूं इसको। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें, इस पे विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, जो बात नहीं आएगी अगली कक्षा में पूछेंगे। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी। प्रणाम।